हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लेडर। टेंसेस की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, सही इंग्लिश सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज है वो है टेंसेस। और टेंसेस को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है ट्रांसलेशन को सीखना। तो अपनी इसी कोशिश को हम कंटिन्यू करते हुए आज हम लाए हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्प से हम जो है सिंपल सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है कि सेंटेंस के एंड में आ रहा होता है रहा था, रही थी, रहे थे। इस तरह के वर्ड आ रहे होते हैं तो आप समझ जाइए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा टेंस है। अब ये पीछे था, थी, थे आ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये पास्ट टेंस को ही डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इनके रूल्स। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या रूल है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो देखिए, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के एग्जाम्पल हमने लिए हैं यहाँ पर ही, शी, इट, दिस, दैट, रिया, रवि एटसेट्रा। कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है। उसके साथ हम लगाएंगे वॉस, एंड वॉस के बाद लगाएंगे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम ऐड कर देंगे ing, एंड देन हम लगाएंगे अपना ऑब्जेक्ट। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वास प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ेंगे हम ing एंड देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन, अगर हमारा सब्जेक्ट है आई, आई को जनरली हम कंसीडर करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट में। तो अगर हमारा सब्जेक्ट है आई तो आई के साथ भी हम यहाँ पर वॉज का ही यूज करेंगे। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और वर्ब की इस फर्स्ट फॉर्म में हम ऐड कर देंगे ing एंड देन ऑब्जेक्ट। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे कि दे, दोस्त, वी, यू, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एटसेट्रा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे हम वर्ब, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे हम ing एंड फिर लास्ट में लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। तो केवल एक यहाँ पर एक थोड़ी सी अलग चीज है वो ये कि आई जो है प्लूरल होते हुए भी आई के साथ हम वॉज का यूज करेंगे, ना कि वर्ब का। तो ये थे हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होने वाले रूल्स। और अब हम इनको समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है मैं कानपुर जा रहा था। तो मैं जा रहा था, ठीक है, लास्ट में आप देखिए क्या आ रहा है, रहा था। तो हम क्या समझ रहे हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो हमारा सब्जेक्ट है मैं यानी कि आई। तो अभी हमने पीछे देखा कि आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, वॉज, आई वॉज, ठीक है। जाने की इंग्लिश गो, और गो में लगाएंगे हम ing। तो हो गया आई वॉज गोइंग टू कानपुर। तो मैं कानपुर जा रहा था, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज गोइंग टू कानपुर। नेक्स्ट वन इज तुम व्यायाम कर रहे थे। व्यायाम यानी एक्सरसाइज। पीछे देखिए क्या आ रहा है सेंटेंस के एंड में, रहे थे, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। थे का मतलब पास्ट में है, और रहे और जोड़ दिया तो हमने हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे तुम यानी कि यू, और यू को हम कंसीडर करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट में। तो यू के साथ हम लगाएंगे वर्ब, कर रहे थे, करने की इंग्लिश होती है डू, डू में लगाएंगे हमने ing लगाया हमने तो हो गया डूइंग। यू वर डूइंग, क्या कर रहे थे, व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज। तो हमारा सेंटेंस क्या बनता है, यू वर डूइंग एक्सरसाइज। तो तुम व्यायाम कर रहे थे, यू वर डूइंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट वन इज बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे थे। लास्ट में देखिए क्या आ रहा है, रहे थे, तो क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। हमारा सब्जेक्ट क्या है, बच्चे यानी कि द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे हम, वर, उड़ा रहे थे यानी फ्लाई, और फ्लाई में लगाएंगे हम ing यानी कि फ्लाइंग। क्या उड़ा रहे थे, पतंग, फ्लाइंग द काइट्स। और कहां पतंग उड़ा रहे थे, छत पर यानी ऑन द रूफ। तो बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे थे, द चिल्ड्रन वर फ्लाइंग द काइट्स ऑन द रूफ। नेक्स्ट वन, पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। सेंटेंस के एंड में देखिए क्या आ रहा है, रहे थे यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। नेक्स्ट वन देखिए, तेज हवा चल रही थी, क्या आ रहा है, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे थे यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस
टेंस है। यानी सेंटेंस के एंड में अगर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे वर्ड आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस सेंटेंस में यूज होने वाला है। तो इस सेंटेंस में देखिए पक्षी, हमारा सब्जेक्ट क्या है? पक्षी यानी कि द बर्ड्स। और बर्ड्स कैसा है? हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या लगाएंगे हम? वर। उड़ने की इंग्लिश होती है फ्लाई, तो फ्लाई में क्या लगाना है हमें? आईएनजी लगाना है वर्ब में। वर फ्लाइंग इन द स्काई। तो पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। तेज हवा चल रही थी। ठीक है, अब देखिए तेज हवा चल रही थी, तेज हवा का मतलब स्ट्रॉन्ग विंड। स्ट्रॉन्ग विंड सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉज लगाया। हवा चलने के लिए लगाते हैं हम ब्लो, और ब्लो में लगाएंगे हम आईएनजी। ठीक है, तो तेज हवा चल रही थी, स्ट्रॉन्ग विंड वाज ब्लोइंग। नेक्स्ट वन, मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। सब्जेक्ट क्या है? मेरे पिताजी यानी कि माई फादर। और माई फादर कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लगाएंगे हम? वॉज। पढ़ रहे थे, पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, तो हमें क्या लगाना है? कंटिन्यूअस टेंस है, आईएनजी लगाना है, तो वॉज रीडिंग। क्या पढ़ रहे थे? द न्यूज पेपर। तो मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, माई फादर वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट वन, अमन झूठ बोल रहा था। पीछे क्या आ रहा है? रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट क्या है हमारा? अमन। सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाज। और झूठ बोलने के लिए आता है टेल अ लाई, और हमें क्या लगाना है? वर्ब में आईएनजी, तो टेल का हो जाएगा टेलिंग अ लाई। तो अमन झूठ बोल रहा था, अमन वाज टेलिंग ए लाई। विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहे थे। विद्यार्थी यानी कि द स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे हम? वर। पढ़ने की इंग्लिश हो गई रीड, तो रीड में हमने जोड़ दिया पीछे आईएनजी, तो हो गया रीडिंग। क्या पढ़ रहे थे? पुस्तक यानी कि द बुक्स। ठीक है, विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहे थे, द स्टूडेंट्स वर रीडिंग द बुक्स। नेक्स्ट वन, आज सुबह 9 बजे बारिश हो रही थी। देखिए हमने लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था, जो बारिश जिस सेंटेंस में यूज हो रहा होता है, वहां जो सब्जेक्ट होता है हमारा वो इट होता है। यानी बारिश वाले सेंटेंस नॉर्मली हम इट से बनाते हैं, तो सब्जेक्ट क्या हो जाता है हमारा? इट। और इट किस हम किस कंसीडर करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट में, तो क्या लगाएंगे हम? वॉज। और बारिश हो रही थी, ये जो बारिश हो रही थी जो वर्ड है ये वर्ब का ही काम करता है यहाँ पर। तो बारिश होने की इंग्लिश भी क्या होती है? रेन। तो रेन में हमने जोड़ दिया आईएनजी, तो इट वाज रेन। ठीक है, आज सुबह 9 बजे, तो टाइम क्या है हमारा? 9 o'clock। इट वाज रेनिंग एट, टाइम से पहले हम लगाते हैं एट 9 o'clock, आज सुबह यानी दिस मॉर्निंग। ठीक है, आज सुबह 9 बजे बारिश हो रही थी, यानी इट वाज रेनिंग एट 9 o'clock दिस मॉर्निंग। तो ये थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। एक बार और इसके रूल्स हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें लगाना है वॉज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं हम आईएनजी। आई के साथ भी हम वॉज का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं आईएनजी। एंड देन प्लूरल सब्जेक्ट है अगर, तो उसके साथ हम लगाएंगे वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे हम आईएनजी। बहुत सिंपल रूल्स है, आसानी से याद हो सकते हैं। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में पास्ट कंटिन्यूअस के क्या रूल होते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के वही एग्जांपल हमने लिए हैं। बस हमें करना क्या है? नेगेटिव होने की वजह से बस हमें केवल नॉट का यूज करना है, और हमें क्या करना है? वाज के आगे नॉट रख देना है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे, तो वाज के जस्ट बाद ही हम लगाएंगे नॉट। बाकी रूल सब पहले की तरह रहने वाले हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लगाएंगे आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ भी हम क्या यूज कर रहे हैं? वाज, और वाज के लगा साथ ही लगा देंगे हम नॉट, यानी वाज नॉट। एंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे हम आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट।
अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस है तो वर्ब के साथ ही हम लगा देंगे नॉट, एंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगा देंगे हम आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। तो अब इसको भी समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। देखिए, मैं वहां नहीं जा रहा था, सेंटेंस के एंड में आ रहा है रहा था, वो आपको पता ही है, रहा था, रही थी, रहे थे अगर आ रहे हैं तो हमारा सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो जाता है। हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे मैं, यानी कि आई के साथ हम यूज करेंगे वाज। नेगेटिव सेंटेंस है, वाज के जस्ट बाद ही रख देंगे हम नॉट। जा रहा था, जाने की इंग्लिश गो में जोड़ा हमने आईएनजी तो गोइंग। आई वाज नॉट गोइंग, कहाँ नहीं जा रहा था, वहां की इंग्लिश क्या हो जाती है, देयर, यानी मैं वहां नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग देयर। बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, बच्चे, यानी कि द चिल्ड्रन। कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो हमें क्या लगाना है, वर। नेगेटिव सेंटेंस है तो लगाएंगे हम नॉट। और शोर मचाने की इंग्लिश होती है मेक अ नॉइज, तो मेक में हमने लगाया आईएनजी तो क्या हो गया, मेकिंग, मेकिंग अ नॉइज। तो बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे, द चिल्ड्रन वर नॉट मेकिंग अ नॉइज। सुनीता गाना नहीं गा रही थी, हमारा सब्जेक्ट है सुनीता, दैट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि वाज। नहीं आ रहा है तो लगाना है नॉट। गाने की इंग्लिश होती है सिंग, सिंग में जोड़ा हमने आईएनजी तो हो गया सिंगिंग। और क्या नहीं गा रही थी, अ सॉन्ग। तो सुनीता गाना नहीं गा रही थी, ट्रांसलेट होता है सुनीता वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम कॉफी नहीं पी रहे थे, तुम यानी कि यू, एंड यू इज ए प्लूरल सब्जेक्ट तो हमें क्या लगाना है, वर। नहीं आ रहा है तो लगाने का हम नॉट। देखिए, चाय पीनी हो या कॉफी तो हम ड्रिंक का यूज नहीं करते, हम हैव का यूज करते हैं। यू वर नॉट हैविंग, हैव में लगाया हमने आईएनजी। यू वर नॉट हैविंग, क्या नहीं पी रहे थे भाई, कॉफी। तो तुम कॉफी नहीं पी रहे थे, यू वर नॉट हैविंग कॉफी। देखा आपने कितना इजी है इन सेंटेंसेस को बनाना। धोबी कपड़े नहीं धो रहा था, सब्जेक्ट क्या है हमारा, धोबी, यानी कि द वॉशरमैन। और ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें क्या लगाना है, वॉश। नहीं आ रहा है तो नॉट। धोने की इंग्लिश होती है वॉश, और वॉश में जोड़ दिया हमने आईएनजी तो हो गया वॉशिंग। और क्या नहीं धो रहा था, कपड़े, यानी कि द क्लोथ्स। तो धोबी कपड़े नहीं धो रहा था, द वॉशरमैन वाज नॉट वॉशिंग द क्लोथ्स। नेक्स्ट वन इज, दादी मंदिर में पूजा नहीं कर रही थी। ठीक है, दादी यानी कि ग्रैंड मदर। सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या लगाएंगे हम, वॉज। नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट। पूजा करने के लिए आता है, सब जो वर्ड होता है वो होता है वर्शिप। ठीक है, तो वर्शिप में लगाया हमने आईएनजी, वर्शिपिंग। कहा नहीं कर रही थी, मंदिर में, यानी कि इन द टेम्पल। तो दादी मंदिर में पूजा नहीं कर रही थी, ग्रैंड मदर वाज नॉट वर्शिपिंग इन द टेम्पल। हम अपना समय खराब नहीं कर रहे थे, हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी इज ए प्लूरल सब्जेक्ट तो हम लगाएंगे वर। नहीं आ रहा है तो नॉट। खराब करने के लिए आता है वेस्ट, समय खराब करने के लिए वेस्ट, यानी कि वेस्टिंग, आईएनजी लगा देंगे हम, वेस्टिंग अपना समय। देखिए, वी के साथ अपने की इंग्लिश लगाते हैं हम आर। और क्या नहीं कर रहे थे, अपना समय, यानी कि अपना टाइम। हम अपना समय खराब नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट वेस्टिंग अवर टाइम। वे दरवाजा नहीं खोल रहे थे, वे यानी कि दे। और दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर। नहीं आ रहा है तो नॉट। खोल रहे थे, ओपन, ओपन में लगाया हमने आईएनजी, ओपनिंग द डोर। तो वे दरवाजा नहीं खोल रहे थे, दे वर नॉट ओपनिंग द डोर। मेरे पिताजी फल नहीं खरीद रहे थे, सब्जेक्ट क्या है, मेरे पिताजी, यानी कि माई फादर। और माई फादर
सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी कि वाज लगाना है हमें, वाज के साथ ही लगाना है हमें नॉट। खरीदने की इंग्लिश होती है बाई, तो बाई में हम जोड़ देंगे आईएनजी। और क्या नहीं खरीद रहे थे, द फ्रूट्स। तो मेरे पिताजी फल नहीं खरीद रहे थे, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे माई फादर वॉज नॉट बाइंग द फ्रूट्स। तो बहुत सिंपल है, नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल भी बहुत सिंपल हैं। हमें केवल क्या करना है, वाज और वर के जस्ट बाद ही हमें नॉट को पुटअप कर देना है। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सिंपल सबसे बढ़िया रूल तो पहले यही है कि सबसे पहले हमें वर्ब को रख देना होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं वाज, तो वाज को हम सबसे पहले रख देंगे, फिर अपना सिंगुलर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड डॉट ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस को एंड करेंगे हम क्वेश्चन मार्क से। नेक्स्ट वन इज आई के साथ भी हम वाज लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वाज को पहले रखेंगे, फिर आई रखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट एंड सेंटेंस को एंड करेंगे हम क्वेश्चन मार्क से। इसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं वर, तो वर को यहाँ पहले रखेंगे, फिर प्लूरल सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और वर्ब की इस फर्स्ट फॉर्म में ऐड करेंगे हम आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं इसके भी कुछ एग्जाम्पल। क्या तुम अपनी कार बेच रहे थे? देखिए हम पहले भी इस बात को बता चुके हैं, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही क्या वर्ड आ रहा होता है तो हम क्या की इंग्लिश नहीं यानी व्हाट नहीं रखते हैं, सबसे पहले हम क्या रख देते हैं, वर्ब को रख दिया करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी कि यू, और यू के साथ हम यूज करेंगे वर, तो अब हम रखेंगे सबसे पहले वर्ब को, फिर अपना सब्जेक्ट लगाएंगे तुम यानी कि यू, अब लगाएंगे हम अपनी वर्ब। बेच रहे थे, बेचने की इंग्लिश होती है सेल, और सेल में जोड़ा हमने आईएनजी, और तुम अपनी कार यानी योर कार, एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो क्या तुम अपनी कार बेच रहे थे, वर यू सेलिंग योर कार? क्या वह एक प्रश्न पूछ रहा था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या से स्टार्टिंग हो रही है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें क्या लगाना है, सबसे पहले हम वॉज रखेंगे, वह यानी कि ही। अब हमारी वर्ब है पूछना यानी कि आस्क, और आस्क में जोड़ा हमने आईएनजी, और क्या पूछ रहा था, ए क्वेश्चन, और एंड किस पे करना है, क्वेश्चन मार्क पे। तो क्या वह एक प्रश्न पूछ रहा था, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाज ही आस्किंग ए क्वेश्चन। कल तुम क्या कर रहे थे? अब इस सेंटेंस में क्या फर्क है, फर्क ये है कि ये सेंटेंस जो है क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यहाँ जो क्या वर्ड आ रहा है वो आ रहा है सेंटेंस के बीच में, यानी ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, और सबसे पहले हम इस क्वेश्चन वर्ड को ही रखेंगे, यानी कि व्हाट हम सबसे पहले रखेंगे। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी कि यू, और यू के साथ हम लगाते हैं वर, तो अब हम अपनी वर रखेंगे पहले वर, फिर रखेंगे अपना सब्जेक्ट यू यानी व्हाट वर यू, और वर्ब क्या है हमारी यहाँ पे करना यानी कि डू, और डू में ऐड किया हमने आईएनजी। व्हाट वर यू डूइंग, कल पास्ट टेंस है तो यानी यस्टरडे यहाँ पर लग जाए, एंड किस पे होना है, क्वेश्चन मार्क से। तो कल तुम क्या कर रहे थे, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे। कल रात वह कहाँ सो रही थी? देखिए हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, कहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहाँ के इंग्लिश यानी कि वेयर सबसे पहले रखेंगे। अब हमारा सब्जेक्ट है वह सो रही थी यानी कि शी के साथ लगाते हैं हम वाज, तो हम रखेंगे पहले वाज रखेंगे, बाद में रखेंगे हम शी। अब हमारी वर्ब है सोना यानी कि स्लीप, तो स्लीप में जोड़ा हमने क्या, आईएनजी, ठीक है। और कल रात यानी कि लास्ट नाइट, एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो कल रात वह कहां सो रही थी, इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, वेयर वॉज शी स्लीपिंग लास्ट नाइट। नमन बाजार क्यों नहीं जा रहा था? हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, क्यों, लेकिन अब देखिए ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी है, तो अब इसमें क्या करना है हमें, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड रखेंगे हम व्हाई। अब हमारा सब्जेक्ट है नमन विच इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या रखना है, वास, तो हम वास पहले रखेंगे, नमन को बाद में लिखेंगे। अब ये नेगेटिव सेंटेंस भी है, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में भी आ जाएगा नॉट,
हमारी वर्ब है जाना यानी कि गो, और गो में जोड़ दिया हमने आईएनजी यानी कि गोइंग। अब नमन बाजार क्यों नहीं जा रहा था, वाई वाज नमन नॉट गोइंग, कहाँ नहीं जा रहा था, बाजार यानी कि टू द मार्केट। तो नमन बाजार क्यों नहीं जा रहा था, वाई वाज नमन नॉट गोइंग टू द मार्केट। बच्चा क्यों रो रहा था, क्वेश्चन वर्ड है हमारा क्यों यानी कि वाई। सब्जेक्ट है हमारा द चाइल्ड, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसे हम वाज पहले रखेंगे और चाइल्ड रखेंगे हम बाद में। और वर्ब है हमारी रोना यानी कि क्राई, और क्राई में जोड़ा हमने आईएनजी और लगाया हमने क्वेश्चन मार्क। तो बच्चा क्यों रो रहा था, वाई वाज द चाइल्ड क्राइंग। क्या कल रात बारिश हो रही थी, अब ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी वर्ब रखेंगे, और बारिश जिस सेंटेंस में आ जाए तो वो इट से बनता है, यानी सब्जेक्ट क्या है हमारा इट, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाएंगे हम पहले अपनी वर्ब, फिर लगाएंगे हम इट, ठीक है। और बारिश होना वर्ब का भी काम करेगा, तो वर्ब हो गई हमारी रेन, तो रेन में जोड़ दिया हमने आईएनजी। एंड कल रात यानी कि लास्ट नाइट, तो क्या कल रात बारिश हो रही थी, वॉज इट रेनिंग लास्ट नाइट। मैं तुमसे क्या कह रहा था, अब क्या आता है हमारे सेंटेंस के बीच में, आ गया क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले हम रखेंगे व्हाट। सब्जेक्ट है हमारा मैं यानी कि आई, और आई के साथ लगाते हैं हम वाज, तो पहले हम वाज रखेंगे बाद में रखेंगे हम आई, ठीक है। वर्ब है हमारी कहना यानी कि से, ठीक है, से में जोड़ दिया हमने आईएनजी, तो क्या हो गया सेइंग, तुमसे यानी कि टू यू। तो मैं तुमसे क्या कह रहा था, व्हाट वाज आई सेइंग टू यू। क्या वे सब्जी खरीद रहे थे, हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे वे यानी कि दे, और दे क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम रखेंगे वर, फिर अपना सब्जेक्ट रखेंगे दे, और वर्ब है हमारी खरीदना यानी कि बाई, और बाई में जोड़ दिया हमने आईएनजी बाइंग। क्या खरीद रहे थे भाई, सब्जी यानी कि द वेजिटेबल्स। तो क्या वे सब्जी खरीद रहे थे, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वर दे बाइंग द वेजिटेबल्स। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे कि अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें क्या रख देना है, सबसे पहले वाज को रख देना है, फिर अपना सब्जेक्ट रखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में केवल हमें आईएनजी ऐड करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट है आई, तो सबसे पहले हम रखेंगे वाज, फिर रखेंगे आई, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा देंगे हम आईएनजी। और अगर हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, तो सबसे पहले हम रखेंगे वर को, फिर रखेंगे अपने प्लूरल सब्जेक्ट को, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा देंगे हम आईएनजी। तो बहुत ही सिंपल रूल है, ठीक है, आपको ट्रांसलेशन के थ्रू आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। और आई थिंक आपको अब समझ में भी आ गए होंगे कि इनको किस तरह से सेंटेंसेस में यूज करना है। और ये सेंटेंसेस जो है आपकी स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत काम आने वाले हैं, डेली यूज सेंटेंसेस में भी ये बहुत काम आने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक